हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 हमारे ये कला मंदिर। बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें जो है कला देखने को मिलती है अलग अलग तरह की, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस बार निशा की मौसी ने छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा दिखाने का वादा किया था। अब अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जहाँ पर वो जो है मंदिर भी बने हैं, तो वो दिखाने के लिए वो बोल रहे थे। निशा ने पुस्तकों में अजंता और एलोरा के बारे में पढ़ा था, तभी से उसके मन में उत्सुकता थी कि ये गुफाएं देखने में कैसी होंगी। दशहरे की छुट्टियां आई तो उनका अजंता और एलोरा जाने का कार्यक्रम बन गया। रेलगाड़ी में आरक्षण छत्रपति संभाजी नगर तक था। तो उन्हें कहाँ तक जाने? रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से वो जा रहे थे और ट्रेन से वो जाएंगे छत्रपति संभाजी नगर तक। संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है, तो महाराष्ट्र की एक जगह है ये। संभाजी नगर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। तो जो रेस्ट रूम्स होते हैं वहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रुके वहाँ पर। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर वे बस से अजंता की ओर चल दी। फिर जैसे ही वो उठे तो बस ली उन्होंने और वहाँ से संभाजी नगर से अजंता की ओर चले। वहाँ से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर था। अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा वह बड़ा ही मनोरम था। तो वहाँ जाने के बाद उसे जो दिखे, वो मंदिर जो दिखे वो बहुत अच्छे थे। एक और छोटी सी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे। तो नदी बह रही थी, उसमें बहुत बड़े बड़े जो है पत्थर के टुकड़े भी थे। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थी। ठीक है, एक लाइन में बनी हुई थी। और कितनी थी? 29। इन गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर होने के कारण प्रातःकाल के सूर्य की किरण इन पर पड़ रही थी। और ये क्या थी? दक्षिण दिशा में बनी थी, लेकिन इन गुफाओं का फेस जो है किस साइड था? ईस्ट की तरफ। और इसमें क्या होता है? सनराइज होता है। तो जैसे ही सनराइज होता है सबसे पहले यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती थी। गुफा के ठीक नीचे एक कुंड बना हुआ था जिसमें पानी का जल भरा था। तो गुफा के जैसे जैसे यहाँ गुफा है, नीचे जो है कुंड या तालाब जैसा आप बोल सकते हैं बना हुआ था जिसमें पानी भरा रहता था। जब भी बारिश आती तो बारिश का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले थे और अलग तरह के वहाँ पे फूल भी थे। निशा मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने देखा कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने हैं। तो देखने के लिए गई और देखा कि बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र भी वहाँ बने हैं। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना, भिक्षुकों का उपदेश देना, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना आदि के चित्र अत्यंत सजीव थे। अब ये नहीं कि सिर्फ गुफाएं थी कि पत्थर को काट के बना दिया। पत्थर को काटने के बाद उनको और छोटी छोटी जो उनके अंदर कलाएं की गई थी, ऐसे की गई थी जैसे वहाँ पर ये दिखाया गया कि गौतम बुद्ध कैसे जो है अपने भिक्षुक थे जो उन्हें उपदेश दे रहे थे। और जब वो भिक्षा मांगने जाते हैं, सारे चित्र वहाँ पर पत्थर को काट काट कर बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, स्त्रियों आदि के भी चित्र बने थे। उन्हें देखते ही निशा के मुंह से निकला, वाह! उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भरे थे। तो मतलब देखते इतना अच्छा लग रहा था कि इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं, और रंग भी भरे हुए थे। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी ये रंग फीके नहीं थे। अब इतना टाइम बीत गया लेकिन फिर भी ये ऐसे के ऐसे ही थे। मौसी ने कहा, निशा, ये गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी है, यानी कि 2000 ईयर्स पुरानी थी, ये पहले बनी थी। निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष, पर आज भी इनके रंग जोगे तो कैसे हैं? तो निशा थोड़ा सा सरप्राइज होती है कि 2000 ईयर्स पहले ये बनी थी, इतनी पुरानी है और फिर भी इनके रंग ऐसे के ऐसे हैं। तो मौसी ने कहा, उस समय रंग बनाने का ढंग बहुत अनोखा था। तो उस समय जो है अलग तरीके से रंग बनाए जाते थे। कहते हैं कि उस समय ये रंग पत्तों, जड़ी बूटियों, फूलों आदि से बनाए जाते थे। तो पत्ते लगते थे, जड़ी बूटियाँ और फूल आदि बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। तो वो चित्र जो बने हुए थे उन्हें वो देख रही थी। चित्रों में हाथों की मुद्रा, मतलब जिस तरह से वो हाथ बनाए गए थे, मतलब एक एक फिंगर टिप्स जो भी हैं सब अच्छे से था। और अगर वो डांस कर रही हैं तो उनकी जो फिंगर्स होती थी या जो भी उन्हें हाव भाव देने थे, एक्सप्रेशन देने थे, और फिंगर्स की जैसे उन्हें मूवमेंट करनी थी वैसे ही दिखाई दे गए थे। अंगों की लोच, जैसे उनका फिगर या फिर जो उनके बॉडी पार्ट्स थे वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। मुखों पर सुख दुख के भाव और झुर्रियाँ, सभी कुछ अत्यंत अद्भुत था। यानी कि पत्थर भी होते हुए भी सब कुछ बिल्कुल इतने अच्छे से बनाया गया था। ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था कि अभी बोल पड़ेंगे। सजीव का मतलब जिनमें जान हो। तो मतलब वो चित्र ऐसे लग रहे थे कि जैसे अभी ये जिंदा ही है और अभी बोल पड़ेंगे। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थी और कुछ तो बहुत लंबी चौड़ी गुफाएं थी और कुछ छोटी थी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि ये गुफाएं पहाड़ों को ही काट कर बनाई गई हैं।
इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी। अब ये गुफाएं यानी कि कहीं अलग से जो पहाड़ थे उसी को काट कर गुफाएं बनाई, और उन गुफाओं के अंदर ही जो पत्थर थे उन्हीं को तराश कर फिर उनमें ये मूर्तियां भी बनाई गई। अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजी नगर चले आए। तो वो वापस आ गए। फिर वहाँ से वो दूसरे दिन बस में बैठकर अलोरा की गुफाएं देखने गए। अभी पहले कहाँ गए थे? अजंता, और अब जा रहे हैं अलोरा। संभाजी नगर से अलोरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है, यानी कि अजंता ज़्यादा दूर था, 100 किलोमीटर दूर था, और अलोरा कितना? 40 किलोमीटर दूर। अलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ों को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए थे। अब अजंता में गुफाएं थी और यहाँ पर मंदिर थे। इन मंदिरों में भी बहुत सी सुंदर मूर्तियां देखने को मिली। ये मूर्तियां केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थी, बल्कि इनमें से कुछ हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित थे। अब इसमें जो मंदिर बनाए गए थे उसमें सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियां भी थी। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी, मतलब इनको देखने से ही बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब कोई इंसान देखकर ही बता सकता है कि कितनी अच्छी थी, बातों से या आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनकी ब्यूटी को। बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को तराश कर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, इमारतें और मूर्तियाँ गढ़ी गई थी कि निशा उन्हें देख देख कर चकित हो रही थी। अब बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, शिलाएं थे, पत्थर थे, जिन्हें काट कर तराश कर अलग अलग इमारतें और मूर्तियाँ बनी, और निशा उन्हें देख देख कर ही हैरान हो रही थी। कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी जी ने कहा, उन्होंने फिर उन्हें कौन सा मंदिर दिखाया? कैलाश। निशा, यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। अब कैलाश मंदिर दिखाया और बताया कि पूरा एक ही पहाड़ को काटकर, एक ऊंचा पहाड़ है उसको ऊपर से काट काट कर इस मंदिर को बनाया गया। एक ही पहाड़ को, सिर्फ, दूसरा नहीं था। देखो, एक ही चट्टान से इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी अद्भुत है। तो एक ही चट्टान से कितनी सुंदर और अद्भुत इमारत बन सकती है। तो ये पूरा क्या है? कैलाश मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं वो। निशा, अद्भुत! यह गर्व की बात है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे देश में कला का इतना विकास हो चुका है। तो बोलते ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो पता चल रहा है कि हमारे देश में पहले भी इतना विकास हुआ है। जो अलग अलग तरह की कलाएं हैं, आर्ट है उनका। अजंता और एलोरा देखकर निशा और मौसी जी वापस लौट आए, पर निशा का मन अभी भी उन बेजोड़ कलाकृतियों की ओर लगा था। अब दोनों उन्होंने देख ली तो वो वापस घर की तरफ आ गए, लेकिन निशा का मन अभी भी उन्हीं की तरफ था कि वो कितनी अच्छी कलाकृतियाँ वहाँ पर बनी हुई थी। तो यहाँ पर देखो पिक्चर वगैरह दी हुई हैं। इसके साथ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। सो सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ कर लेते हैं। उत्सुकता, अत्यधिक इच्छुक, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत इच्छुक होना, चाहना। विश्राम गृह, आराम करने का स्थान। मनोरम, सुंदर। शिलाखंड, चट्टान का टुकड़ा। कुंड, जलाशय या होज जहाँ पानी इकट्ठा होता है या करते हैं। सजीव, जीवित। हाथों की मुद्रा, हाथों की विशेष आकृति। लोच, लचक। तराशना, पत्थर को काटकर आकार देना। कलाकृति, कला के माध्यम से बनाई गई वस्तु या चित्र। टकटकी लगाना, लगातार किसी चीज़ को देखते रहना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी छुट्टियां कब कब होती हैं? आप छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते हैं? तो ये वो क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपके अलग अलग रहेंगे और सिर्फ बातचीत के लिए हैं। मेरी छुट्टियां गर्मियों में और दशहरे दिवाली में होती हैं। मैं अपने नाना नानी के गांव जाता हूँ या फिर कभी हिल स्टेशन जैसे नैनीताल घूमने जाता हूँ, वहाँ बहुत मज़ा आता है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के भीतर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने थे। आपके घर और घर के आसपास कौन कौन से चित्र बने हैं और लगे हैं या फिर लगे हैं? मेरे घर के दीवारों पर भगवान गणेश और फूलों के चित्र लगे हैं। मेरे कमरे में कार्टून और पक्षियों के चित्र भी हैं और बाहर आंगन में रंगोली बनती है। आपके घर में कौन कौन और कहाँ कहाँ चित्रकारी करते हैं? सो मेरी मम्मी रंगोली बनाती है, मैं और मेरी बहन कागज़ पर चित्र बनाते हैं, मेरे भाई दीवार पर पोस्टर चिपकाते हैं। त्योहारों पर मम्मी मिट्टी के दियों पर भी चित्रकारी करती हैं। गुफाओं के चित्र देखते ही निशा के मुंह से वाह क्यों निकला होगा, और आपके मुंह से कब कब वाह निकलता है? सब गुफाओं का चित्र ऐसा है। सो निशा के मुंह से वाह निकला क्योंकि गुफाओं के चित्र बहुत सुंदर और सजीव थे। मेरे मुंह से वाह तब निकलता है जब मैं कोई खूबसूरत फूल, नया खिलौना या सुंदर दृश्य देखता हूँ। दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के आगे आपको इस तरह से सूरज का साइन बनाना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। सो निशा अजंता और एलोरा जाने के लिए क्यों उत्साहित थी? क्योंकि उसने इन गुफाओं के बारे में पुस्तक में पढ़ा था। निशा को अजंता और एलोरा देखकर कैसा लगा? उसे आश्चर्य हुआ। अजंता की गुफाओं में बने रंग इतने वर्षों बाद भी क्यों फीके नहीं पड़े थे? क्योंकि रंग फूलों जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए गए थे। यात्रा से लौटने के बाद भी निशा को वे कलाकृतियाँ
बार बार क्यों याद आ रही थी? गुफाओं की सभी कलाकृतियाँ बहुत ही आकर्षक थी, तो इसलिए वो बार बार याद आ रही थी। अब सोचिए और लिखिए। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अजंता में निशा ने क्या क्या देखा? सो निशा ने अजंता में एक छोटी सी नदी देखी, बड़े बड़े शिलाखंड थे, 29 गुफाएं थी और गुफाओं के अंदर सुंदर चित्र थे। चित्रों में गौतम बुद्ध, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और स्त्रियों के चित्र थे। गुफाओं के नीचे कुंड और घाटी में रंग बिरंगे फूल भी थे। कैलाश मंदिर के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अधिक आश्चर्यजनक लगी? सो कैलाश मंदिर के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसे एक ही चट्टान को ऊपर से तराश कर बनाया गया है और यह बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर है। मौसी जी ने छोटी और बड़ी गुफाओं के बारे में क्या बताया? मौसी जी ने बताया कि कुछ गुफाएं बहुत लंबी और चौड़ी थी और कुछ छोटी थी। ये सभी गुफाएं पहाड़ों को काट कर बनाई गई थी। क्या कारण है कि अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा में ही बनाया गया है? तो अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा में बनाया गया ताकि सुबह की सूरज की किरणें गुफाओं के अंदर पड़ सके और चित्रों को रोशनी मिले। अजंता और एलोरा तक पहुंचने के लिए यातायात के कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? सो अजंता और एलोरा तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और बस का प्रयोग किया जा सकता है। निशा ने छत्रपति संभाजी नगर तक रेलगाड़ी और वहां से अजंता एलोरा तक बस का प्रयोग किया। अनुमान और कल्पना, अब इनके आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि अजंता की दीवारों के चित्र बोल सकते तो वे हमें क्या कहानियाँ सुनाते? तो अगर अजंता के चित्र बोल सकते तो वे गौतम बुद्ध की कहानियाँ, उनके उपदेश और उस समय के लोगों की जिंदगी के बारे में बताते। वे पशु पक्षियों, फूलों और प्राकृतिक सुंदरता की कहानियाँ भी सुनाते। मान लीजिए कि आप हजारों वर्ष पहले के संसार में चले गए हैं और आपको अजंता की गुफाओं में एक नया चित्र बनाने का अवसर मिला, तो आप क्या बनाएंगे और क्यों? सो मैं एक सुंदर फूलों का बगीचा और उसमें खेलते हुए पक्षियों का चित्र बनाऊंगा। मैं यह बनाऊंगा क्योंकि प्रकृति की सुंदरता मुझे बहुत पसंद है और यह चित्र देखने वालों को खुशी देगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं। सबका आंसर जरूर नहीं कि सेम ही हो। भाषा की बात, पाठ में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन्हें उनके मिलते जुलते अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाना है। जैसे शिलाखंड का मतलब होता है चट्टान या पत्थर, तो ऐसे दूसरे बताने, गुफा, कंदरा या गुहा, कुंड, तालाब या जलाशय, भिक्षुक, सन्यासी या फिर याचक। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। यहाँ विश्राम गृह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्राम और गृह। विश्राम का अर्थ है आराम और गृह का अर्थ है घर। अतः विश्राम गृह का अर्थ है आराम करने वाला घर या स्थान। सो पाठ में ऐसे ही दो शब्दों से मेल से बने अन्य शब्दों को खोजकर आपको अपनी लेखन पुस्तिका यानी कि नोटबुक में लिखना है। रेलगाड़ी, रेल का अर्थ होता है लोहे की पटरी और गाड़ी का अर्थ है वाहन, तो रेलगाड़ी का अर्थ हुआ लोहे की पटरी पर चलने वाला वाहन। शिलाखंड, शिला का अर्थ है पत्थर या चट्टान, खंड का अर्थ है टुकड़ा, तो शिलाखंड का अर्थ होगा पत्थर या चट्टान का बड़ा टुकड़ा। निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों कैसे हैं? तो ज्यों का त्यों का अर्थ है कोई परिवर्तन न होना, जिसमें कोई भी चेंज ना हो। सो इसी प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें। ज्यों का त्यों, वैसे का वैसा, जैसे का तैसा, जैसा था वैसे ही, बिल्कुल वैसा ही। तो इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ज्यों का त्यों, बारिश के बाद भी गर्मी का हाल ज्यों का त्यों रहा, यानी कि बारिश के बाद होने के बाद भी गर्मी ऐसे की ऐसी ही है। जैसे का तैसा, यदि कोई बुरा व्यवहार करे तो हर बार जैसे का तैसा करना उचित नहीं है। बिल्कुल वैसा ही, मुझे बिल्कुल वैसा ही खिलौना चाहिए जैसा मैंने टीवी पर देखा था। वैसे का वैसा, नानी का घर आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा है। जैसे थे वैसे ही, वर्षों बाद मिलने के बाद भी शर्मा जी जैसे थे वैसे ही मिले। वास्तविक रूप से, हमें किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से में समझने के लिए समय देना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था अभी बोल पड़ेंगे। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं इनको ध्यान में रखते हुए अब नीचे कुछ वाक्यांश हैं, उनके वाक्य आपको बनाने हैं। बच्चे ने इतनी अच्छी कविता सुनाई कि सब सुनकर दंग रह गए। जैसे दंग रह जाना, ऐसा जैसा सपना हो, आंखें न हटा पाना, मन मोह लेना, दिल को छू जाना, दृश्य भूल न पाना, प्रशंसा के योग्य होना, तो इन सब को आपको बनाना है। दंग रह जाना, मैं ताजमहल की सुंदरता देखकर दंग रह गया। ऐसा जैसे सपना हो,
पहाड़ों के बीच वह शांत झील ऐसी दिख रही थी जैसे कोई सपना हो। प्रशंसा के योग्य, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की वे सभी प्रशंसा के योग्य हैं। आंखें न हटा पाना, मंच पर उसका नृत्य देखकर लोग आंखें नहीं हटा पाए। दिल को छू जाना, फिल्म का अंत इतना भावुक था कि सब वह सीधे दिल को छू गया। कल्पना से परे होना, उसकी सफलता की कहानी सचमुच कल्पना से परे थी, यानी कि बिल्कुल ही अलग थी। मन मोह लेना, बच्चे की मुस्कान ने सबका मन मोह लिया। दृश्य भूल न पाना, ताजमहल को पहली बार देखने का दृश्य भूल पाना मेरे लिए असंभव है। दृष्टि थम जाना, झरने का सुंदर दृश्य देखकर मेरी दृष्टि वहीं थम गई। नीचे एक वर्ग पहेली दी गई है। वर्ग पहेली मतलब इस तरह से बॉक्सेस में जो आपके अलग अलग वर्ड्स दिए हैं। इस वर्ग पहेली में कुछ विशेषण शब्द छिपे हैं। शब्दों को खोजिए और उन शब्दों से फिर आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये आपके शब्द हो जाएंगे अद्भुत, बेजोड़, सुंदर, कठिन, सजीव, विशाल, मनोरम, छोटी, प्रसिद्ध और बड़ी, रंग बिरंगा। अब इनके आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। अद्भुत, जादूगर का प्रदर्शन इतना अद्भुत था कि सभी दर्शक देखते ही रह गए। सुंदर, वह बगीचा सुंदर फूलों से ढका हुआ था। कठिन, इस पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए हमें सावधानी से चलना होगा। सजीव, वह चित्र इतना सजीव था कि लगा जैसे वह व्यक्ति अभी बोल उठेगा। विशाल, उस किले के विशाल दरवाजे अभी भी मजबूत खड़े हैं। रंग बिरंगा, मेले में बच्चों के रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदे, बच्चों ने सॉरी। बेजोड़, उस खिलाड़ी का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेजोड़ रहा। बड़ी, सीमा अपनी बहनों से बड़ी है। मनोरम, पहाड़ों के बीच बहती हुई नदी का दृश्य बड़ा मनोरम लग रहा था। छोटी, पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। प्रसिद्ध, बनारस की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी देश विदेश में पसंद की जाती है। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस बने हैं आपको सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वर्ड अपने हर सेंटेंस में यूज़ करना है जो दिया है। चित्र का वर्णन, आपने पाठ में अजंता के चित्रों का सुंदर वर्णन पढ़ा। नीचे अजंता का एक प्रसिद्ध चित्र दिया गया है, इसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। तो ये अजंता की जो गुफा है उसमें एक चित्र है इस तरह का, आपको बताना है ये क्या है। सो यह है भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार पर जो बना है। बोधिस्तव पद पाणी का है। इस चित्र में इन्हें शांत तथा सौम्य रूप में दर्शाया गया है। उनके मुख पर गहरी शांति और आंखों में करुणा झलकती है। उनके मस्तक पर रतन जड़ित एक मुकुट है। उनके हाथ में कमल का फूल है, जिस कारण इनके पदपाणी भी कहा जाता है। उन्होंने सुंदर आभूषण, कंठमाला, बाजूबंद आदि पहने हुए हैं। चित्र की पृष्ठभूमि में कुछ अनुयायी दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें होता क्या, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं एज इट इज़। मानचित्र, आपने पाठ में अजंता का वर्णन पढ़ा। नीचे अजंता का एक मानचित्र दिया गया है, यानी कि मैप दिया है। इस वर्णन और मानचित्र की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोजिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। संरक्षित वन, ऊपरी दृश्य बिंदु, जलप्रपात, सतकुंड, निम्न दृश्य बिंदु, गुफा 1 2 3 4, ये 29 गुफा यहाँ थी। सटल सेवा और आप यहाँ हैं। तो अब इसमें क्वेश्चंस हैं। नदी का नाम क्या है? वगोरा नदी। कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं दिखाई गई हैं। चारों दिशाओं में कौन सी दिशा का संकेत दिया गया है? तो उत्तर दिशा का संकेत दिया गया है। ठीक है। आप यहाँ है से क्या मतलब है? तो आप यहाँ है का मतलब है कि यह वह स्थान है जहाँ से आप गुफाओं की ओर जा रहे हैं, जैसे कि प्रवेश द्वार। कुंड का नाम क्या है? क्या नाम है? सतकुंड। आइए मापे। लंबाई मापने के फीते की सहायता से अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में इन्हें नापिए और लिखिए। जैसे कि कक्षा की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, दरवाजे की चौड़ाई 1.5 मीटर, खिड़की की चौड़ाई 1 मीटर और श्यामपट्ट की लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर और 1 मीटर। ये सारी क्लास में सब का अलग अलग हो सकता है। रंगों का संसार, आपने पाठ में पढ़ा कि रंगों को प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है। आगे रंग बनाने की कुछ विधियाँ दी गई हैं। अपने अभिभावक की सहायता से इनके प्रयोग करके आप भी प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ में। हरा रंग कैसे बनाएंगे? पालक, मेहंदी, पुदीना, हरा धनिया या पानी। ठीक है, ये सब लेना है। पालक के पत्तों को पानी में उबालना है, फिर पीस लेना है। इस मिश्रण को छान कर गाढ़ा हरा रंग तैयार किया जाता है। पुदीना, धनिया व पालक की पत्तियों को धूप में सुखाकर उनका पाउडर बनाकर आप हरे रंग को तैयार कर सकते हैं।
पीला रंग, हल्दी पाउडर और पानी। सो 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा पानी मिलाइए और इसे अच्छी तरह से घोल लीजिए। हल्दी का रंग गहरा पीला होता है और इसे आप चित्रकारी में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। लाल रंग, चुकंदर और पानी। चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में उबालिए। इसके बाद इसे ठंडा होने दीजिए और फिर पीस कर छान लीजिए। इससे गहरा लाल रंग मिल जाएगा। आप इसे पानी के साथ पतला करके पेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नीला रंग, नीला जो है, नील कपड़ों में लगाने वाला जो नील होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। नीले रंग के लिए नील को पानी में मिलाइए। भूरा रंग, कॉफ़ी पाउडर या चाय की पत्तियाँ और पानी। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर या चाय की पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए। इसे ठंडा करके प्रयोग कीजिए, इससे भूरा रंग तैयार होगा। तो ये सब एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। पुस्तकालय, इस पाठ में आपने अजंता और एलोरा के बारे में पढ़ा और उसके बारे में जाना। आप भारत में के अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में अपने पुस्तकालय में खोजबीन कीजिए और उनके बारे में पढ़िए। साथ ही कक्षा में उनके बारे में चर्चा भी कीजिए। मैंने पुस्तकालय में भारत के अन्य दर्शनीय स्थानों जैसे ताजमहल, खजुराहो के मंदिर और हम्पी के खंडरों के बारे में पढ़ा। ये जगहें हमारी संस्कृति और कला को दर्शाती हैं। कक्षा में मैंने अपने दोस्तों के साथ इनके बारे में चर्चा भी की। धन्यवाद कार्ड। निशा को उसकी मौसी ने अजंता और एलोरा की गुफाएं दिखाई। इस कारण निशा ने अपनी मौसी को धन्यवाद कार्ड लिखा, मतलब उन्हें धन्यवाद दिया। अब आप भी अपने किसी संबंधी को धन्यवाद कार्ड लिखेंगे, जैसे कि प्रिय पूज्य चाचा जी, मुझे आपका भेजा हुआ जन्मदिन का उपहार मिल गया है। आपने जो सुंदर बैग मुझे भेजा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी हम मिलते हैं आप मुझे कहानी सुनाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मुझे खूब हंसाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे पास आप जैसे प्यारे चाचा जी हैं। मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा या आऊँगी। भतीजा या आपकी भतीजी, जो भी आपका नाम है वो आप नाम लिखेंगे। हमारी धरोहर, हमारे देश में बहुत सुंदर ऐतिहासिक स्मारक और कलाकृतियाँ हैं। ये हमारे देश की शोभा और गौरव बढ़ाते हैं। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भी इनकी सुंदरता को बनाए रखें। इन स्मारकों को छूने, इनकी दीवारों को खुरचने और अथवा कुछ भी अंकन करने से इनको हानि पहुंचती है। इसलिए इन पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो सिर्फ यही है कि जब भी आप घूमने जाएंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं करेंगे। कचरा नहीं फेंकना है, दीवारों को नहीं खुरचना है और ना ही दीवारों पर कुछ लिखना है। आपकी अभिव्यक्ति, क्या आपने कभी कोई रेल यात्रा की है? अपनी किसी रेल यात्रा का कोई रोचक अनुभव बताना है। यदि आपने कोई रेल यात्रा नहीं की है तो अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य का अनुभव भी लिख सकते हैं। तो रेलगाड़ी की अगर कोई यात्रा है तो आप बताएंगे। पिछली छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली से जयपुर रेलगाड़ी से गई। यह मेरी पहली लंबी ट्रेन यात्रा थी। मैं बहुत उत्साहित थी। हम सुबह सुबह स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, अनाउंसमेंट्स की, चाय वाले की, यात्रियों की, बहुत सारी आवाज़ें थी। हमारी रेलगाड़ी अपने नियत समय पर प्लेटफॉर्म पर आ गई थी और हम अपनी सीट पर बैठ गए थे। जैसे ही ट्रेन चली, खिड़की से बाहर के दृश्य देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। खेतों में काम करते हुए लोग, हरे भरे पेड़, खेलते हुए बच्चे सब दिखाई दे रहे थे। जब रेलगाड़ी पुल के ऊपर से गुजरी तो नीचे बहती हुई नदी देखकर बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने घर से बना हुआ खाना निकाला, यानी कि वो घर से ही बनाकर लाए थे। आलू की सब्जी, पूड़ी और आम का अचार। सबने मिलकर खाया। जब हम जयपुर पहुंचे तो मन खुशियों से भर गया था। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। तो जो भी आपकी ट्रैवलिंग है, जो आपने किया है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपकी चित्रकारी, हिंदी की गिनती मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और उसमें अपनी रुचि के रंग भरिए। सो यहाँ पर हिंदी की काउंटिंग दी गई है। आपको इसे शुरू करना है, जैसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। 40 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, ये पूरा हो गया आपका। इसके बाद आप चाहें इसके अपने अकॉर्डिंग इसमें सारे कलर्स फिल करेंगे। सो इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।